नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता पत्रिका 2 प्रतिलेखन संख्या 18 स्पीड 80 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय गांधी जी को इन्हीं लोगों से प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, प्रत्येक धूल के लतपथ ग्रामवासी के अंतर्मन में हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति प्राकृतिक रूप से रची बसी है। यदि उस पर लगी धूल धो दी जाए, उसकी निरक्षरता मिटा दी जाए, तो उसमें से एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी नागरिक स्वतः प्रकट हो जाएगा। साधारण जनता को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने कहा था, भूखे लाखों लोगों के लिए जो भी उपयोगी हो सकता है वह मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि हम पहले वे वस्तुएं उपलब्ध कराएं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, तो जीवन में शेष सभी सुख सुविधाएं स्वतः मिल जाएंगी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने शासकीय सत्ता उसके हाथ में न होते हुए भी जनसाधारण के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार और लागू किए हों। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की बागडोर अपने हाथ में न होने पर भी कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा दल राष्ट्र के विकास में और अपने निर्धन तथा दुखी देशवासियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधीवादी भावना से ओतप्रोत लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि आम आदमी को कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए, अर्थात रोटी, कपड़ा, मागान, चिकित्सा और काम धंधा, जिन्हें देना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। 1965 में युद्ध की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी व्यावहारिक कुशलता से देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को, किसान सेना को मजबूत करें। हमारा यह ध्येय और प्रयास होगा और जय जवान जय किसान का प्रभावी नारा दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्र एकजुट हो गया। युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने कहा, हमें उसी साहस और संकल्प से शक्ति के लिए लड़ना है जिससे हम आक्रमण के विरुद्ध लड़े थे। शांति की इसी भावना के साथ उन्होंने ताशकंद समझौता किया। ठीक वैसे ही जैसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शानदार विजय के पश्चात शिमला समझौता किया था। हम शास्त्री जी और इंदिरा जी को ही इसका श्रेय देंगे कि युद्ध में किए गए बलिदान और शांति काल में प्राप्त हुई उपलब्धियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण निरर्थक न होने दी गईं।
गांधी जी अमर रहे।